गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी में कविता कन्यादान का शेष भाग पढ़ेंगे। आइए कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कन्यादान के समय सीख दे रही है। कन्यादान के समय कौन कौन सी सीख हैं, उनका आज हम इन बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। देखिए यहां पर आग और पानी का प्रतीक क्या स्पष्ट किया है मां ने अपनी बेटी के लिए कन्यादान के वक्त आग और पानी का, उसके बारे में पढ़ते हैं। मां अपनी बेटी से कहती है कि तू ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध मत हो जाना। दर्पण में अपना चेहरा देखकर उस पर प्रसन्न मत हो जाना, क्योंकि अगर ऐसा तुम करोगी तो लोग तुम्हारा फायदा उठाना शुरू कर देंगे। इसका अर्थ क्या है कि ससुराल में लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे और तुम उनकी आंखों में सुंदरता देखकर अपने रूप पर मोहित हो जाओगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यही मुग्धता तेरे बंधन का कारण बन जाएगी। तो इस तरह से मां अपनी बेटी को अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध न होने के लिए कहती है। दूसरा है यहां पर क्या, आग। अब मां अपनी बेटी के जीवन में आग को किस तरह से स्पष्ट करती है, देखिए। मां अपनी बेटी से क्या कहती है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। मां अपनी बेटी से कहती है कि आग का प्रयोग तुम अपने जीवन में केवल रोटियां सेकने के लिए करना, मरने के लिए नहीं। यहां पर इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि ससुराल पक्ष की तरफ से जब लड़की को प्रताड़ित किया जाता है तो लड़की अपना आग में अपना आत्मदाह कर लेती है। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। मां अपनी बेटी को ऐसी सलाह देती है और क्या कहती है, तू सावधानी से निर्वाह करना, घर गृहस्थी में काम जरूर संभालना, लेकिन अत्याचार मत सहना। आगे की पंक्तियां हैं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मां अपनी बेटी से कहती है, क्या कहती है कि वस्त्र और आभूषण तेरे लिए क्या है, एक जंजीर के समान है। तुम्हें उन वस्त्रों को देखकर या आभूषणों को देखकर अपने आप को उनकी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहिए। तुम उनके छलावे में मत रहना। ये सब बहू को घर गृहस्थ के बंधन में बांधने में एक अस्त्र का कार्य करते हैं। इनसे वास्तविक भ्रम पैदा हो जाता है। उसी प्रकार कपड़े गहने से यह भ्रम पैदा हो जाता है। तुम्हें उनसे दूर रहना है, उनके छलावे से दूर रहना है, क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए बेड़ियों का कार्य करेंगे। इसलिए तुम्हें वस्त्रों और आभूषणों से ज्यादा मोह नहीं रखना है। कविता की आगे वाली पंक्तियां हैं, मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात लड़की जैसा न दिखने के लिए मां सलाह देती है। वह कहती है कि तुम लड़की तो रहना, लेकिन लड़की जैसी मत दिखना। अर्थात तुम्हें भोला और सरल निश्चल स्वभाव से रहना तो है, लेकिन ऐसा अपने आप को प्रतीत नहीं होने देना है। तुम लोक व्यवहार में सावधान रहना, अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हारा शोषण करने लगेंगे। तो इन पंक्तियों में मां अपनी बेटी को सीख दे रही है और उसे आने वाले समय के लिए सचेत कर रही है कि तुम्हें समाज के साथ में किस तरह से व्यवहार करना है,
किस तरह से तुम्हें समाज के सामने अपने आप को खड़ा करना है। तो आज हमने कविता कन्यादान को पढ़ा। मैं समझता हूं यह कविता पूरी तरह से आपकी समझ आ गई होगी। फिर भी आपके कुछ प्रश्न बनते हैं तो आप जूम सेशन पर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इस कविता के प्रश्न उत्तरों को पीडीएफ के माध्यम से आपके पास भेजा जा रहा है। आप उन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।